भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी, जो अब बेल्जियम पुलिस की गिरफ्त में है, उसके केस में अब एक और चौंकाने वाला मोड़ आया है, हनी ट्रैप का मामला। ताज़ा अपडेट के अनुसार जांच एजेंसियों को कुछ ऐसे डिटेल्स सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि चौकसी को एक सोची समझी साजिश के तहत फंसाया गया था। इस खुलासे के बाद हंगरी की नागरिक बारबरा जबारिका की भूमिका एक बार फिर से कटघरे में है। क्या वाकई ये पूरा मामला उसे फंसाने का था, या चौकसी एक बार फिर अपनी पुरानी चालों की सच्चाई को छुपा रहा है? हर नए सुराग के साथ ये केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। हीरा कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक के 13,500 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनके आर्थिक धोखाधड़ी की नहीं है, बल्कि एक महिला से जुड़ा हुआ नया विवाद है। हंगरी की नागरिक बारबरा जबारिका पर चौकसी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें सबसे चौंकाने वाला आरोप हनी ट्रैप का है। चौकसी का कहना है कि बारबरा ने दोस्ती का दिखावा कर उसे एक साजिश के तहत फंसाया और अपहरण की योजना में भी उसकी भूमिका रही है। साल 2018 में भारत से फरार होकर पहले एंटीगुआ और बेल्जियम पहुंचे चौकसी की हाल ही में बेल्जियम में गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद बारबरा जबारिका का नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ये मामला अब सिर्फ एक आर्थिक घोटाले तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश और हनी ट्रैप जैसे नए और सनसनीखेज पहलू भी जुड़ गए हैं, जो इसे और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। तो आखिर कौन है बारबरा जबारिका? बारबरा जबारिका हंगरी की रहने वाली हैं और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एजेंट के तौर पर काम करती हैं, यानी वो लोगों को जमीन जायदाद में निवेश करने की सलाह देती हैं और सौदे करवाने में मदद करती हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो पिछले करीब 10 सालों से डायरेक्ट सेल्स, रियल एस्टेट और रिटेल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। डायरेक्ट सेल का मतलब होता है सीधे ग्राहक से जुड़कर चीज़ें या सेवाएं बेचना, जबकि रियल एस्टेट का मतलब होता है ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ कारोबार, जैसे घर, फ्लैट या प्लॉट की खरीदारी बिक्री। रिटेल इंडस्ट्री वो क्षेत्र है जिसमें दुकानों, मॉल या शोरूम के जरिए चीज़ें आम लोगों को बेची जाती हैं। बारबरा ने प्रॉपर्टी डीलिंग में ऊंचे स्तर पर काम किया है और खुद को एक अच्छा नेगोशिएटर बताती हैं, यानी बातचीत और सौदेबाजी में उन्हें महारत है। लेकिन अब उनका नाम एक बड़े विवाद में फंसा हुआ है। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी ने उन पर हनी ट्रैप का आरोप लगाया है। हनी ट्रैप का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को प्यार, दोस्ती या आकर्षण के जरिए फंसाकर उससे कोई जानकारी निकलवाना या कोई और मकसद पूरा करना। चौकसी का आरोप है कि बारबरा ने पहले दोस्ती की, फिर उसे बहाने से बुलाकर अगवा करने की साजिश में मदद की। इस आरोप के बाद बारबरा की पेशेवर छवि और उनकी नीयत दोनों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मेहुल चौकसी का कहना है कि बारबरा ने पहले दोस्ती का बहाना किया, फिर एक दिन खाने पर बुलाकर उसे अगवा करने की साजिश की। इस दिन वो जैसे ही बारबरा से मिलने पहुंचा, तभी कुछ लोग आए, उसे मारा पीटा उन्होंने और नाव में डालकर इगुआना से डोमेनिका ले गए। चौकसी की पत्नी प्रीति ने भी बारबरा के खिलाफ आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने जानबूझकर उनके पति को हनी ट्रैप में फंसाया। उनका सवाल था कि अगर बारबरा सच में निर्दोष हैं तो उन्होंने चौकसी की गिरफ्तारी और खबरों के सामने आने के बावजूद उनके बचाव में कोई बयान क्यों नहीं दिया। वहीं बारबरा ने चौकसी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मुलाकात राज नाम से हुई थी और दोस्ती की शुरुआत चौकसी की तरफ से हुई थी। बारबरा के मुताबिक चौकसी ने ही उनका नंबर मांगा, अपने असली पहचान छिपाई। उनका दावा है कि उन्हें ये अंदाजा तक नहीं था कि उनका दोस्त भारत से भागा हुआ है, एक भगोड़ा है। मेहुल चौकसी जनवरी 2018 में भारत से भागकर इगुआना पहुंचा और वहां की नागरिकता भी हासिल कर ली। मई 2021 में उसे डोमेनिका में अवैध तरीके से प्रवेश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त चौकसी ने दावा किया कि भारतीय एजेंसियों ने उसका अपहरण कर लिया, उसे पीटा और जबरन डोमेनिका पहुंचाया गया। उसने इस घटना में बारबरा जबारिका की भूमिका भी बताई। वहीं चौकसी 51 दिनों तक डोमेनिका की जेल में रहा, फिर उसे राहत मिली और वो वापस एंटीगुआ चला गया। वहां से भारत प्रत्यार्पण की कोशिश एक बार फिर से टल गई। प्रत्यार्पण का मतलब होता है किसी अपराधी को कानूनी प्रक्रिया के तहत उस देश को वापस सौंपना जहां उसने अपराध किया है। जब कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है तो वहां से उसे वापस लाने की प्रक्रिया को प्रत्यार्पण कहते हैं।
वही मार्च 2023 में इंटरपोल ने चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस हटा दिया, यानी अब उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तार करने की अपील रद्द हो गई है। इससे उसके भारत प्रत्यार्पण की कोशिशें और मुश्किल हो सकती हैं, जिससे भारत को एक और झटका लगा। सीबीआई ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि चौकसी फर्जी कहानियां गढ़ रहा है और भारत आने से बचने की साजिश कर रहा है। भारतीय एजेंसियों को पिछले साल खबर मिली कि चौकसी अब बेल्जियम में है। वो तुरंत बेल्जियम पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और धोखाधड़ी से जुड़ी हुई सभी दस्तावेज उन्हें सौंपे गए हैं। जांच में पता चला है कि चौकसी बेल्जियम का पहचान पत्र पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा ले रहा था और उसने अपनी भारतीय और एंटीगुआ की नागरिकता छिपा रखी थी। और ये भी सामने आया कि वो स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था, इलाज के बहाने। लेकिन बेल्जियम पुलिस ने 12 अप्रैल 2025 को उसे गिरफ्तार कर लिया। चौकसी के वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि उनके क्लाइंट को ब्लड कैंसर है और वो बेल्जियम में इलाज करवा रहे हैं। उन्होंने मुंबई कोर्ट में ये दलील दी है कि चौकसी की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर है और भारत लाना उनके जीवन के लिए खतरा हो सकता है। वकील का यह भी कहना है कि स्विट्जरलैंड में इलाज जारी रखने की अनुमति मांगेंगे। वहीं भारत सरकार ने चौकसी के प्रत्यार्पण की मांग की है। ईडी और सीबीआई पहले से ही सक्रिय हो चुके हैं। अब नजरें बेल्जियम की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बारबरा जबारिका सचमुच एक मासूम निवेश एजेंट थी या फिर एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा? क्या चौकसी का हनी ट्रैप का दावा उसकी पुरानी रणनीति का हिस्सा है या वाकई इसमें कुछ सच्चाई है? अब देखना ये होगा कि अदालत में कौन से सबूत सामने आते हैं और क्या भारत को पीएनबी घोटाले के इस नए आरोपी को वापस लाने में सफलता मिलती है या एक और बार ये मामला अंतर्राष्ट्रीय पेचीदगियों में उलझ जाता है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस खबर पे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कृति, धन्यवाद।